देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें। ये सभी रचनाएं इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और आपकी ही मांग के अनुसार हम इन्हें एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड खूब पसंद आएगा। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में बताएगी और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में आपको बताएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कि यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, क्या बात है। आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है, किसी शख्स को भुला देना इतना आसान नहीं होता, दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है। वजीर आगा साहब की एक गजल है राजेश, मंजर था राख और तबीयत उदास थी। क्या बात है। मंजर था राख और तबीयत उदास थी, हर चंद तेरी याद मेरे पास थी। क्या बात। हर चंद तेरी याद मेरे पास थी, मीलों थी एक झुलसती हुई दोपहर की काश। क्या बात। मीलों थी एक झुलसती हुई दोपहर की काश, सीने में बंद सैकड़ों सदियों की प्यास थी। क्या बात। सीने में बंद सैकड़ों सदियों की प्यास थी। आगे कहते हैं, उठे नहा के शोलों में अपने तो ये खुला, उठे नहा के शोलों में अपने तो ये खुला, सारे जहां में फैली हुई तेरी बास थी। क्या बात। सारे जहां में फैली हुई तेरी बास थी। कैसे कहूं कि मैंने कहां का सफर किया, कैसे कहूं कि मैंने कहां का सफर किया, आकाश बेचराग जमी बेलिबास थी। आकाश बेचराग जमी बेलिबास थी। अब धूल में अटी हुई राहों पे है सफर। अब देखिए मतलब, अब धूल में अटी हुई राहों पे है सफर, वो दिन गए कि पांव तले नरम घास थे। वो दिन गए कि पांव तले नरम घास थे। किसी जन ने किसी से क्लेश पाया, नबी के पास या अभियोग लाया, मुझे आज्ञा मिले प्रतिशोध लूं मैं, नहीं निशक्त व निर्बोध हूं मैं। नैना आदिल साहिबा है, इनकी एक गजल है राजेश, बड़ी नाजुक सी गजल है। देखिएगा, बारिश खुशबू रंग हवा है मैं और तू। क्या बात। बारिश खुशबू रंग हवा है मैं और तू, ख्वाबों का बेनाम सिरा है मैं और तू। क्या बात। ख्वाबों का बेनाम सिरा है मैं और तू। अपना घर है सात सुरों के आंगन में। क्या बात। अपना घर है सात सुरों के आंगन में, गीतों की आजाद फजा है मैं और तू। क्या बात। गीतों की आजाद फजा है मैं और तू, मन्नत की एक डोरी है पीपल से बंधी। क्या बात। मन्नत की एक डोरी है पीपल से बंधी, जल में बहता एक दिया है मैं और तू। जल में बहता एक दिया है मैं और तू, जिसने जन्म दिया हम अफसाने को, जिसने जन्म दिया हर अफसाने को, जिसने जन्म दिया हर अफसाने को, भूली बिसरी कोई कथा है मैं और तू। भूली बिसरी कोई कथा है मैं और तू। और एक नवेला लफ्ज हजारों लफ्जों में, एक नवेला लफ्ज हजारों लफ्जों में। क्या लफ्ज है? रंगों में एक रंग नया है मैं और तू। रंगों में एक रंग नया है मैं और तू। के गुलदस्ते के सहारे मत रहिए, गुलदस्ते के सहारे मत रहिए, चेहरा भी गुलाब की तरह खिल सकता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सईद रहमानी साहब की गजल है ओंकार जी, जल्दी से बोलूंगा। अपने किरदार की पहचान बदल देते हैं। क्या? अपने किरदार की पहचान बदल देते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं ईमान बदल देते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं ईमान बदल देते हैं, जिनकी तकमील की सूरत नहीं निकली अब तक, जिनकी तकमील की सूरत नहीं निकली अब तक, आज हम दिल के वो अरमान बदल देते हैं। आज हम दिल के वो अरमान बदल देते हैं, साथ देते हैं जो खुशियों में हमारी पहम, साथ देते हैं जो खुशियों में हमारी पहम, दुख में नजरें वही इंसान बदल देते हैं, दुख में नजरें वही इंसान बदल देते हैं। जिंदगी के सफर में ये हुआ है अक्सर, जिंदगी के सफर में ये हुआ है अक्सर, लोग बैठे हुए सामान बदल देते हैं, लोग बैठे हुए सामान बदल देते हैं। और अंत में, आज के लोगों में देखी है महारत इतनी, आज के लोगों में देखी है महारत इतनी, बड़ी आसानी से पहचान बदल देते हैं, बड़ी आसानी से पहचान बदल देते हैं। घर की छत को समझ लिया फलसफा फलक का, घर की छत को समझ लिया फलसफा फलक का, बदल भी सकती है तासीर मौसम की, बदल भी सकती है तासीर मौसम की, जरा घर से बाहर निकलिए।
रमेश पठानिया साहब की एक कविता है, इनका एक काव्य संग्रह आ रहा है, उसमें ये कविता होने वाली है। हम तक पहले आई है, हमने सोचा दर्शकों को सुनाएं। इसका शीर्षक है एक नदी का न होना। एक नदी का न होना क्या है, देखिए। शाम ढले अब नदी के पानी में चांद का बिंब नहीं दिखता। क्या बात है। शाम ढले अब नदी के पानी में, सोच लिखिएगा, चांद का बिंब नहीं दिखता, ना किनारों के पत्थर ही गीले होते हैं, साए साए की आवाज रात के सन्नाटे को नहीं चीरती। ना किनारों के पत्थर गीले होते हैं, साए साए की आवाज रात के सन्नाटे को नहीं चीरती। आगे सुनिए। बचे खुचे पत्थरों के बीच मुट्ठी भर रेत बाकी है। बचे खुचे पत्थरों के बीच मुट्ठी भर रेत बाकी है, और पानी की कुछ लकीरें सी नजर आती हैं। और पानी की कुछ लकीरें सी नजर आती हैं, जिन पर परछाइयां नहीं बनती, जिन पर परछाइयां नहीं बनती। न दिन में न शाम ढले चांद दिखता ही नहीं। न दिन में न शाम ढले चांद दिखता ही नहीं है। आगे कहते हैं, गीली मिट्टी में खेल कर आए बच्चे, गीली मिट्टी में खेल कर आए बच्चे के गालों पर बनी लकीरों से दिखती है नदी। क्या बात। हर तरफ से क्या बात। लकीरों से दिखती है नदी हर तरफ से। रमेश पठानिया साहब की ये कविता। मौसम की औकात पे मत जा, मौसम की औकात पे मत जा, अपना अक्स भी देख। क्या बात है। मौसम की औकात पे मत जा, अपना अक्स भी देख। जंगलों की तबाही देखी, जंगलों की तबाही देखी, अब अपना हाशर भी देख। क्या बात है, आपने तो गागर में सागर भर दिया ओंकार जी। कलीम आजिज साहब की एक गजल है, छोटी सी गहरी गजल है। उसे हर खारो गुल प्यारा लगे है, उसे हर खारो गुल प्यारा लगे है, ये दिल कमबख्त आवारा लगे है, ये दिल कमबख्त आवारा लगे है। आगे, खिलाए हैं वो गुल जख्मों ने उसके, खिलाए हैं वो गुल जख्मों ने उसके, हंसी जिनसे चमन सारा लगे है, हंसी जिनसे चमन सारा लगे है। लगे है फूल सुनने में हर एक शेर, लगे हैं फूल सुनने में हर एक शेर, समझ लेने पे अंगारा लगे है, समझ लेने पे अंगारा लगे है। ये है लूटा हुआ इस संग दिल का, ये है लूटा हुआ इस संग दिल का, जो देखे में बहुत प्यारा लगे है, जो देखे में बहुत प्यारा लगे है। आगे, और ये मतला है, तुम आखिर बदगुमा आजिज से क्यों हो, तुम आखिर बदगुमा आजिज से क्यों हो, वो बेचारा तो बेचारा लगे है, वो बेचारा तो बेचारा लगे है। अब अच्छी चीज, शहरयार साहब, उमराव जान फिल्म याद होगी आपको, और गजलें भी याद होंगी, इन्होंने ही लिखी थी। शहरयार साहब की गजल है एक, जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा। क्या बात है। जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। आज रात की दीवार को ढाना है जरूरी, आज रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा, ये काम अगर मुझसे अकेले नहीं होगा। आगे, खुशफहमी अभी तक थी यही कारे जुनू में, खुशफहमी अभी तक थी यही कारे जुनू में, जो मैं नहीं कर पाया किसी से नहीं होगा, जो मैं नहीं कर पाया किसी से नहीं होगा। तदबीर नई सोच कोई ए दिले सादा, तदबीर नई सोच कोई ए दिले सादा, माइल व करम तुझ पे वो ऐसे नहीं होगा, माइल व करम तुझ पे वो ऐसे नहीं होगा। और अंत में मतला है, बेनाम से एक खौफ से दिल क्यों है परेशान, क्या बात है। बेनाम से एक खौफ से दिल क्यों है परेशान, जब तय है कि कुछ वक्त से पहले नहीं होगा, जब तय है कि कुछ वक्त से पहले नहीं होगा। बहुत बड़ी फिलॉसफी है ओंकार जी। निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार, इनकी एक कविता काफी दिनों बाद हम लाए हैं, बाप। जरा सुनिएगा ध्यान से, बहुत मार्मिक है ओंकार जी, हर किसी से जुड़ती है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अपनी ठोकरों को कभी बाप की हथेली पर गिनना, क्या बात। अपनी ठोकरों को कभी बाप की हथेली पर गिनना, गिनना उस चाबुक की चोट को तुम्हारे खिलखिलाने के लिए जिसे बाप ने खाया, सर्द हवाओं से पूछना जिनके बीच उसने अपने वजूद को ढोया, उस माटी ने क्यों रौंदा सदा बाप को, उस माटी ने क्यों रौंदा सदा बाप को बार बार, जिसने हमेशा कच्चे घड़े को बताया था पकने के सेंक। इसी रिश्ते के फेफड़े से आती तुम्हारे नाम की हर सांस, वह सांस रोककर मेहनत करता रहा ताकि सांसों का हिसाब कम ना पड़े। क्या बात है।
बाप ने हर मौसम को हथेली में पकड़ा, सूरज को आंगन में, धूप को लालन में पकड़ा, ताकि सारी छांव तुम्हें मिले, ताकि सारी छांव तुम्हें मिले। कभी कायदे से गिनना, बाप के चेहरे पर गिरी झुर्रियों में कितने आसमानों से तारे तोड़कर तुम्हारे लिए छुपाए होंगे। क्या बात है। कितने आसमानों से तारे तोड़कर तुम्हारे लिए छुपाए होंगे। कितना दर्द होगा हर बाप के चेहरे के भीतर। फिर भी मुस्कुराता मिलेगा हर वक्त, अपनी आहों को सहलाता मिलेगा। कभी अपने जूतों से ही पूछ लेना, कभी अपने जूतों से ही पूछ लेना, किसी के बाप की मेहनत कितनी बार कटी होगी यही हथेली। पूछ लेना किसी के बाप की मेहनत कितनी बार कटी होगी यही हथेली, औलाद को चलाने के लिए, औलाद को चलाने के लिए। आगे कहते हैं अलविदा। अलविदा सिर्फ शब्द नहीं, बाप की हथेली पर आकर झुलसी वक्त की हर चोट है। क्या बात। झुलसी वक्त की हर चोट है। घाव गहरे मगर हमारे ही हाथों में आकर जल गए। जब शब्द नहीं, भाषा नहीं, कहावत नहीं, उच्चारण नहीं, तब भी बाप अपनी हथेली से तुम्हें बता रहा था। और अब ध्यान दीजिएगा ओंकार जी, और अब जब वह नहीं है, और अब जब वह नहीं है, राख है, बिना आह के दूर से समझा रहा है। क्या बात। दूर से समझा रहा है। निर्मल असू साहब की ये कविता, शीर्षक बाप। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका शीर्षक है आशा किरण। किताब के लेखक हैं आनंद स्वरूप धीमान। किताब एक काव्य संग्रह है। लेखक ने अपनी इस किताब के जरिए कविताओं में अपने अनुभवों को पिरोया है। किताब में कई कविताएं हैं जैसे अरदास, मैं मुस्कुराता हूँ, बहू, मेरी जिंदगी मेरी मौत। किताब के प्रकाशन की बात करें तो कुणाल प्रिंटिंग प्रेस में इस किताब का प्रकाशन हुआ है और मूल्य है मात्र 300 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब हमारी अगली किताब का नाम है थोड़ा समय निकाल लेना। किताब को लिखा है गणेश गणी ने। ये लेखक का दूसरा कविता संग्रह है। उनकी कविताएं पाठकों से सीधे संवाद का जरिया हैं। कवि अपनी कविताओं के जरिए समय की विडंबनाओं और विसंगतियों पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं और गहरी चोट रखते हैं। कवि अपनी रचनाओं के जरिए हिमाचल को एक नई पहचान भी दे रहे हैं। किताब के प्रकाशन के बारे में बोले तो इसका प्रकाशन हुआ है बोधि प्रकाशन जयपुर में और मूल्य है मात्र 150 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। ये थी आपके साथ पल्लवी और पल्लवी ने आपको बताया कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में। उम्मीद है आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का, तो आप सुनिए धर्मशाला से चंद्ररेखा डडवाल की कविता खुद उनकी आवाज में। कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूँ। अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, रोशन पंक्तियों में एक दिया मेरा भी हो। कुछ और पंक्तियां आपको सुना रही हूं तरन्नुम में। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटे, पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटे, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। अगली पंक्ति है।
सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे, सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे, झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना चले, झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना चले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। आखिरी पंक्तियां हैं। शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटें, शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटें, ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले, ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे, दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीप में प्रज्वलित लाओ चेहरों पे भी खिले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। धन्यवाद। अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं तो उठाइए अपना फ़ोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस नंबर के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।